हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहते हैं हर बाप का एक बाप होता है और उसे हम दादाजी कहते हैं, इसलिए हर प्रोग्रामिंग का भी एक बाप होता है जिसे हम एडिटर कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्रामर जो कोडिंग करते हैं वो सारे एक एडिटर में करते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग जो भी HTML जावा स्क्रिप्ट CSS ये सारी किस्में एक एडिटर में होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे एडिटर है। अब जो पावरफुल एडिटर है वो दो ही है, एक पाइचाम है, विजुअल स्टूडियो कोड है। इसलिए हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। आप इसमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। डाउनलोड करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। अब सेकंड जो वेबसाइट है, सेकंड वेबसाइट है, इसमें आप क्लिक करना। अब ये तीन टाइप से हमारे विजुअल स्टूडियो कोड की, देखो एक है विंडो और एक है लिनक्स के लिए और एक है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप मैक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास लिनक्स है तो आप .deb फाइल या RPM फाइल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास विंडो हो तो आप विंडो पर डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे लिए तो ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, तो आप अगर चाहो तो, अगर आपके पास नहीं हो तो आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप पाइचाम भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको ये आपकी पीसी पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास जो हैवी पीसी है तो आप पाइचाम यूज़ कर सकते हो, अगर नॉर्मल पीसी है तो आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक इजीली टू रन कर सकता है। नाउ वी विल इंस्टॉल पाइथन फ्रॉम गूगल। अगर आप चाहो तो आप पाइथन गूगल से इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड फॉर पाइथन विंडोज़, और ये फर्स्ट वेबसाइट क्लिक करोगे और नीचे जाओगे, यहाँ देखोगे 3.40.3 ये लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। अगर आपको वहाँ मुश्किल लगे तो आप कमांड प्रोम्प्ट में भी इंस्टॉल कर सकते हो पाइथन को। जस्ट आपको राइट करने का पड़ेगा, आपको इंस्टॉल पाइथन एंटर करोगे तो पाइथन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक है, अब आप इंस्टॉल कर सकते हो विजुअल स्टूडियो एंड अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हो। उससे पहले जब आप इंस्टॉल करोगे विजुअल स्टूडियो आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा देखा था। लेकिन आपने देखा होगा थोड़ा सा डिफरेंट रहा, आपका थोड़ा ग्रे कलर का होगा और मेरा जो है वो पर्पल कलर में, इसलिए क्योंकि मैंने थीम डाउनलोड की है। आप भी यहाँ आके अपने थीम डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ देखो बहुत सारी थीम है, आप भी यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि अगर हैकर थीम्स आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हैकर थीम भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने साइबरपंक थीम डाउनलोड कर लिए, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो मैंने ये रखी है। ठीक है, और उसके बाद आप इंस्टॉल करोगे पाइथन इन विजुअल स्टूडियो में, ताकि आप कोड को रन कर पाओ। ठीक है, जस्ट आपको लिखना है पाइथन लैंग्वेज, और यहाँ देखो पाइथन, देखो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। और नाउ पाइथन को भी कोड को रन करने के लिए आपको एक कोडर रनर चाहिए, तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। कोडर रनर मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। मेरा कोडर रनर आप भी डाउनलोड कर सकते हैं कोडर रनर, ताकि आपको जो इनपुट जो आप कोड लिखो तो वो आपको आउटपुट करके आपको दिखाया जाए आपको आपने क्या किया है। ठीक है, इसके बाद आप फर्स्ट प्रोग्राम लिखोगे। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम में पहला कदम रखता है तो उसको कहते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, उसको हेलो वर्ल्ड कहते हैं। आप लिखोगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले आप न्यू फाइल क्रिएट करोगे। कौन सा फाइल? पाइथन फाइल। ठीक है, और सेलेक्ट द लैंग्वेज पाइथन। अब नाउ सेव फाइल, सेव एज फर्स्ट प्रोग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामर जो है वो स्टार्टिंग करता है हेलो वर्ल्ड से। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा डबल क्वाइस में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड। इससे पहले हमने क्या दिए, एक प्रिंट फंक्शन दिया। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, कोड को डिस्प्ले कराता है, आउटपुट करके आपने जो भी आउटपुट हम देखते हैं कोड को वो हमें आउटपुट करके दिखाता है। ठीक है,
और उसके बाद डबल क्वोट्स के बीच में हमने कोड लिखा है और पैरेंथेसिस भी हमने दी है। तो ये हमने कोड लिखा है। अब इसको रन करके देखते हैं कि देखें आउटपुट आता है या नहीं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। आप यहाँ से सेव कर सकते हो कंट्रोल एस। ठीक है, इसे भी करोगे या कंट्रोल एस दबा के सेव हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके आप रन कोड है इस पर जब क्लिक करोगे तो आपका ये प्रोग्राम जो आपने लिखा था वो नीचे आ गया, हेलो वर्ल्ड। तो यही है। तो आप भी इसमें दो चीज़ों में काम कर सकते हैं प्रोग्राम में, तो इनपुट में भी और आउटपुट में। इनपुट जब आप कोड करोगे, आउटपुट वो आपको क्या करेगा, कंप्यूटर दिखाएगा कि आपने ये क्या किया है। ठीक है, और आपने क्या मतलब कि कौन सा प्रोग्राम लिखा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, सीखेंगे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। तो जुड़िए रहिए विद कोडिंग बाय के साथ।